एक्सीडेंट होता है और आप तुरंत उसका फोटो लेकर प्रेसित कर देते हैं। बताइए वो कितना बड़ा इफेक्ट आम पब्लिक पे जाता है जब सर का धड़। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के पर आज 16 नवंबर को सूचना भवन के सभागार में उप विकास आयुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, देवघर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष जेम्स कुमार नवाब, वरिष्ठ पत्रकार रामनंदन सिंह, आरसी सिन्हा उपस्थित थे। वहीं उपस्थित मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई देते हुए उप विकास आयुक्त द्वारा जानकारी देते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कार्य करना प्रारंभ किया था और तब से लेकर आज तक प्रेस के द्वारा निर्विवाद रूप से कार्य करते हुए विभिन्न नए आयामों को स्थापित किया गया है। चुनौतियां हर किसी के सामने आती है, पर जो इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं वही एक नई पहचान बनाने में सक्षम हो पाते हैं। वहीं उनके द्वारा मीडिया कर्मियों से आग्रह किया कि बिना वास्तविकता जाने किसी भी ऐसे खबर को न बनाएं जिसका कोई वजूद न हो, बल्कि इसके विपरीत यह प्रयास होना चाहिए कि किसी भी खबर तक जाकर गहन अन्वेषण करते हुए पारदर्शिता के साथ लोगों के बीच खबर की सत्यता को ले जाए। इसके अलावा उनके द्वारा कहा गया कि मीडिया जनतांत्रिक व्यवस्था का वह चौथा स्तंभ है जो प्रशासन को लोगों से जोड़ने का कार्य करता है। वास्तविक अर्थों में यह समाज का आईना होता है जो अपने लेखों में से सरकार द्वारा लोगों के हित में किए जा रहे कार्यों को लोगों के बीच प्रेषित करने व समाज में किसी प्रकार के हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। एक्सीडेंट होता है और आप तुरंत उसका फोटो लेकर प्रेसित कर देते हैं। बताइए वो कितना बड़ा इफेक्ट आम पब्लिक पे जाता है जब सर का धड़ उधर हो, पैर का धड़ उधर हो और वो लाइव रहता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग का जो झारखंड के बहुत सारे मीडिया ग्रुप आप देख लीजिए उसमें कितना अफेक्ट करता है इमोशंस को। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें क्या चीजें दिखाना है, क्या वो फिर नहीं है, डिसाइड आप ही करते हैं। देखिए 228 तो सबको पता है कि रेप पीड़िता का नाम और फोटो नहीं आना चाहिए। क्या हम सोचते हैं कि अगर कोई पैर कटा, हाथ सर उधर पैर कटा हुआ, एक लाइव फोटो लेके आप 2 मिनट के अंदर जल्दीबाजी क्योंकि रहता है कि हमें आई वांट टू बिकम द फर्स्ट जो पब्लिक तक न्यूज पहुंचाए। तो राष्ट्र निर्माण कुछ भी नहीं है, राष्ट्र निर्माण वही है जिस दिन आप इसका महत्व फ्री एंड फेयर प्रेस, जिस दिन से आप उसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन राष्ट्र निर्माण में अपने आप स्वतः ही रहता है। और दूसरा होता है कि देखिए आप लोग क्या करते हो, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मैं एक पत्रकार को जब आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मतलब सोचिएगा जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक हमारे पास कागज है तो कितने हम इंडेक्ट करते हैं। नहीं मैटर करता है कि वो 50 बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना लाइव उदाहरण देता हूँ। जब तक मैं यूपीएससी का प्रिपेयर हुआ, जब मैं तैयारी करता था तो मैं यही समझता था कि सिस्टम में दो तरह के, एक तरफ बेईमान लोग बैठे हुए और दूसरे तरफ भोली भाली व्यक्ति जो जाते हैं कंप्यूटर को निष्पादन नहीं होता। फिर हम उस पोजीशन को होल्ड और फिर हम ये नहीं कह रहे कि गलत किसी को जिम्मी नहीं करना, मतलब यह है कि हम जो आवेदन आता है अगर उसको वेरीफाई के अगर आप कार्रवाई करते हैं तो हम प्रायः पाते हैं कि हम गलत साइड पर बिना वेरिफिकेशन के, बिना जांच के। तो ये पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कोई न्यूज कोई को होता है आप खुद कर दें भाई, अगर वो छना हुआ न्यूज नहीं आएगा तो हमारी जो बेसिक जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर। आप देखिए परिप्रेक्ष्य भी बदल चुका है। अब जैसे हम बोले कि आजादी के टाइम का बोले तो आप देखिए प्रेस कब स्टार्ट हुआ, बोलते हैं हिंदी साल का नाम लेते हैं, बंगाल गजट से स्टार्ट हुआ। आप देखिए जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, बाल गंगाधर तिलक वैसे लीडर रहे जिनको 6 साल की सजा मिली थी और केसरी उनका न्यूज था। तो हर स्वतंत्रता सेनानी कोई ना कोई न्यूज थे, तो एक मकसद था उसमें, एक कॉमन एनिमी था और उसके खिलाफ प्रेस के खिलाफ भी बहुत सारे ब्रिटिश टाइम में रूल थे। आपको पता होगा इंडियन प्रेस एक्ट 1908 में हुआ था ब्रिटिश टाइम में, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि हर न्यूज जो आए वो स्क्रूटनी करे। बाद में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसा कि रामनंदन जी ने बताया वो स्टेब्लिश हो, बट उसका भी मकसद था कि सेल्फ मोरलिटी, आप खुद को काउंट करते। तो अगर कुछ भी मीडिया में न्यूज या वो आया फिर उसका मतलब आप सोचिए, आप एक और बड़ा अच्छा उदाहरण, आप 24 घंटे किसी भी बड़े मीडिया ग्रुप का मकसद बस एक ही है जिसका आउटरीच हो जाता है। कहीं नहीं बोला जा रहा है कि आप अगर 5000 ऑडियंस को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं। क्योंकि ये प्रेस्क्राइब करना कि किस तरह होना चाहिए,
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत ऑलरेडी एक इनफॉर्मल गाइडलाइंस निहित है कि सभी मीडिया को जो बेसिक रूप है कि फ्री एंड फेयर वही मूल मंत्र है। और हम मानते हैं चूँकि आप लोग का इतना महत्वपूर्ण रोल है, चाहे वो आज़ादी के पहले एक कमिटेड रूप में जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल था, और स्वाभाविक है आज़ादी के बाद देश के विकास में, चाहे वो देश का विकास का हो या फिर अन्य तरह के घोटाले या अन्य समस्याओं को उजागर करने का, स्वाभाविक है आप लोग जो घटनाएं या समस्याएं मीडिया के थ्रू हम लोग के समक्ष लाते हैं, लेजिस्लेचर जो जिनको हम बोलते हैं वो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं को निष्पादन के लिए नीतिगत फैसले और योजना या फिर पर्टिकुलर केस को जवाबदेही के रूप में संबंधित पदाधिकारी को या अथॉरिटी को प्रेषित करती है। तो चूँकि आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण इन समस्याओं का उजागर का ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ओपिनियन बिल्डिंग। आप जो प्रेस में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी आप लोगों का एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मंतव्य, वक्तव्य या बहुत सारे पार्टिसिपेंट को बुलाकर करते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि एक फ्री एंड फेयर उन बातों को सभी कोई रख सके और एक फ्री ओपिनियन लेट द पब्लिक डिसाइड। और अगर आप एडिटोरियल पेज में कुछ ऐसा रखते हैं तो मेरा मानना है कि सभी मीडिया बंधुओं को कम से कम उसके पीछे का गूढ़ और छोटी छोटी बातें कम से कम जानकारी रहनी चाहिए, और वो जानकारी आम पब्लिक तक पहुंचाएं ताकि वो अपने आप को ओपिनियन बिल्ड करें। उदाहरण के लिए एक दूंगा कि आप सोचिए चुनाव का समय होता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स चुनाव में खड़े होते हैं विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब सोचिए आप डिफाइन करते हैं पब्लिक ओपिनियन में कि कौन किसको चुनना चाहिए, तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि सभी के बारे में छोटी छोटी बातें भी आप पब्लिक के सामने रखें ताकि पब्लिक डिसाइड कर पाए कि उनके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन है। उसी तरह हर व्यक्ति के लिए कभी कभी हम लोग आज जिस परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ कि आप देखे होंगे कभी कभी मीडिया ट्रायल, हम सभी को पता है कि जुडिशरी का ये काम है कि किसी ने अगर कोई गलत कार्य किया है तो केस पूरा चलने के बाद उसको सज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा जुडिशियल डिसाइड करती है। लेकिन कभी कभी हम लोग इमोशनल भाव में आकर मीडिया के माध्यम से हम प्री ओपिनियन, एक बायस ओपिनियन, क्योंकि हम सभी एक मानव है और स्वाभाविक है हम किसी न किसी रूप से किसी न किसी बायसनेस से बेस्ड रहते हैं। तो जो काम जुडिशरी करना है अगर वो काम हम लोग मीडिया के माध्यम से करने लगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति, रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़ा उदाहरण है अभी हाल फिलहाल के मीडिया के उसमें, कि जब बाद में कोर्ट से वो बरी हो गई, परंतु बहुत पहले ही पब्लिक ओपिनियन एक बन चुका था कि वही गुनहगार है। तो इन चीज़ों से यही एक गुजारिश होगी सभी आज प्रेस दिवस पे सभी मीडिया से कि हमारी जो जिम्मेदारी है एक बड़ा थिन लाइन है जिसको हमें डिफाइन करना है। तो जितने अच्छे से हम उन गुण बातों को समझ सकें और पब्लिक के सामने वही लाए जो फ्री और फेयर, वही सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।